फिर से वन लाइनर जीके क्वेश्चन सीरीज में उत्तराखंड की। तो अब इस वीडियो में फिर टॉप 25 क्वेश्चंस को देखेंगे जिनके आने की पॉसिबिलिटीज होती है यूके ट्रिपल एससी में, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस वो पूछता है। ठीक है ना, मतलब वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने भी कहीं से भी क्वेश्चंस डाले हुए हैं। मुझे पता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको पहली बार देखने को मिले। ठीक है, तो लास्ट में 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इनका टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन भी है इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री भी इसमें कंप्लीट हो रही है इंडिया की, और मिडिवल हिस्ट्री पे आप वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना, तो आप चैनल को देख लेना एक बार, तब सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर लगता है यूजफुल है तो करना सब्सक्राइब। राज्य में किस ऋतु को बस्क्याल भी कहा जाता है? गढ़वाली में बस्क्याल कहते हैं हम लोग, तो वर्षा ऋतु को कहा जाता है। ठीक है, नंदा राजजात जो तीर्थ यात्रा है, इसमें कांसवा से हेमकुंड की दूरी कितनी है? तो कांसवा से हेमकुंड की दूरी है 280 किलोमीटर। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किस जीव के लिए, मतलब किस एनिमल के लिए? तो ये हाथी के लिए, जो एशियाई हाथी हैं इनके लिए एक प्राकृतिक राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, उत्तराखंड में प्रथम वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जो टाइगर रिजर्व है, ये कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे देखिए, किंगरी बिंगरी नीति शैल शाल दारमा, ये सब क्या हैं? तो आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे, नदियां, पहाड़ी या दर्रे। तो ये दर्रे हैं। ठीक है, दर्रे जैसे दो पहाड़ों के बीच से जो रास्ते निकलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जाह्नवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो जाह्नवी नदी जो ट्रिब्यूटरी है या जिस नदी के प्रवाह से संबंधित है वह है भागीरथी। ठीक है, उत्तराखंड में मंडवा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चमोली में है। ठीक है, राज्य के किस मंदिर को 5वां धाम बनाने की घोषणा की गई थी? कंप्लीट हुआ कि नहीं, कोई अपडेट तो आई नहीं है, पर घोषणा की गई थी तो जागेश्वर के लिए की गई थी। ठीक है, भगवान शिव ने यहाँ पे तपस्या की थी, ऐसा भी कहा जाता है। चलिए, लंका नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो लंका कह के तो श्रीलंका ध्यान आता है, लेकिन ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, आगे देखिए, उत्तराखंड में प्रसिद्ध घंटाकर्ण मंदिर, ये घंटाकर्ण है, ठीक है, का मंदिर, ये मंदिर जो है किस जनपद में स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, आगे देखिए, पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? चंपावत में। ठीक, उत्तराखंड में शवाली बानो किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया, वैसे टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। ठीक है, दरबार साहिब किस जनपद में है? देहरादून में। आषाढ़ी कौतिक किस मेले को कहा जाता है? बग्वाल मेले को कहा जाता है। ठीक है, मानेक बुग्याल किस जनपद में है? उत्तरकाशी में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, केदारजू किसे कहा जाता है? थल केदार को कहा जाता है। अजय पाल द्वारा कौन सी नापतोल पद्धति चलाई गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में। पाथा, जो पाथा हम देखते हैं डमरू के आकार का, ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया है। ठीक है, तो ये पाथे को कहा जाता है। विर्थी जलप्रपात कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो कहाँ है? कटारमल अल्मोड़ा में है। ठीक है, आगे देखिए, मूर्खली क्या है? ये एक आभूषण है। ठीक है, अब ये कहाँ पहना जाता है, अब जरा कमेंट करके बताइएगा। कुमाऊं का रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? देवी चंद को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रुप है वो कौन सा है? अब यहाँ पे 3-4 ग्रुप थे वो मैंने हटा दिए, पर आप ये याद रखिएगा कि गेहूं, धान, मंडुवा और आलू ये उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही उगाए जाते हैं, इनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। नवादा देहरादून में किसका महल था? कर्णावती जो रानी थी इनका महल था। नागकटी रानी भी इनको कहा जाता है। किस राजा के सैनिकों के इन्होंने नाक कटवाए थे? जरा कमेंट करके बताइएगा। नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? 1916 में किया गया था। ठीक है, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1912 में हुई थी। ठीक, अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने। ठीक है, वैसा आंसर बता ही दिया इसमें। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर आपका ई गार्डनर था। कुमाऊं का पौराणिक नाम आपका मानसखंड। और मल्ल राजा कुमाऊं को क्या कहते थे? डोडी पर्वत से पुकारते थे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियोस कैसी लगी हैं कमेंट करके बताना। अगर आपने टॉपिक वाइज वीडियोस भी देखी हैं तो उन पर जरा कमेंट करके बता देना कि कैसा एक्सप्लेनेशन है, क्या है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।